Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. Today I am going to discuss the new topic of second chapter, that is electric potential energy due to system of 2 point charges. देखो बच्चों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, क्या रहा है एनर्जी। तो दिमाग में तुरंत जैसे एनर्जी की बात आए वैसे तुम्हारे दिमाग में एक पॉइंट क्लिक कर जाए कि हमें वर्क डन करना है, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम 11th में पढ़ चुके हैं। मतलब जैसे भी एनर्जी आए वैसे ही आपके दिमाग में अगर वर्क डन क्लिक कर जाता है तो हमें लगता है बहुत ही आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन इट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ये जाने कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोगों ने बात करी थी 11th में, तो क्या बात करी थी कि किसी भी चीज को मींस एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन आर कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन के कारण। तो यहां पर भी देखो, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी किसको गवर्न करती थी, पोजीशन को लेकर के। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सेंस ये हो गया कि हम चार्ज पार्टिकल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लाने में, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी एग्जैक्ट लोकेशन पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन required to assemble, amount of work done required to assemble the charges, at their specific location when taken from infinity। अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम कहां से ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखना है, हमें दो चार्ज, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट, सिस्टम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर देन 2, सिस्टम का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आर मोर देन 2। तो पहले हम देखें कि वन चार्ज को ले आने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, फिर अनदर चार्ज को ले आने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, और दोनों को ले आने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, हमें वही निकालना है। यहाँ पर मींस मेरा टारगेट है कि जब हम एक चार्ज को ले आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दूसरे चार्ज को ले आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अगर हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें लगता है डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए कैसे हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं उसको देखते हैं। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक कोई चार्ज Q1 है जो कि पॉइंट P1 पर रख रहे हैं, और इस चार्ज को हम कहां से ले आते हैं, इन्फिनिटी से। कहां से ले आते हैं, तो इन्फिनिटी से। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, कंसीडर ए चार्ज Q1 is taken from infinity to point P1, then amount of work done, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, W1। अब ये वर्क डन की डेफिनेशन, वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है वर्क डन इक्वल टू होता है
V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज Q1। अब बात ये आती है कि यहाँ पर पोटेंशियल पहले कितना था? अरे जब कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, जब कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था तो यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं था। इसका मतलब जब किसी भी चार्ज को व्हेन एनी चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं और किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक ला रहे हैं, वहां पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। सो वर्क डन क्या होगा? जीरो। मींस फर्स्ट चार्ज को ले आने में इस पॉइंट P1 तक कितना वर्क डन करना पड़ा? दैट इज जीरो। जीरो। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो, हम चाहते हैं कि सेकंड चार्ज को ले आए, सेकंड चार्ज को ले आए, ठीक है। लेट, अब क्या करते हैं, एक पॉइंट हमारा मान लीजिए P2 हो गया। क्या हो गया ये पॉइंट? ये मेरा पॉइंट हो गया P2। यहां पर चार्ज हम Q2 को ले आ रहे हैं। तो देखिए अब कितना वर्क डन करना पड़ा? व्हेन चार्ज Q2 is taken from infinity to point P2। बट लेकिन ध्यान क्या रखना, ये पॉइंट जो P2 है वहां पर इस चार्ज Q1 का इन्फ्लुएंस है, वहां पर इस पॉइंट P2 तक इस चार्ज Q1 की फील्ड है। तो क्या करेगा, ये चार्ज Q1 जो है इसको क्या करेगा? आने से मना करेगा। मींस इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को अंदर लाने के लिए। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया? तो यहाँ पर हम W2 करेंगे। W2 क्या करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। मीन देखो, इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इसका कोई पोटेंशियल तो है नहीं, तो यहां से ले आए तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? पोटेंशियल कौन बना रहा है? ये चार्ज Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, और किसको ला रहे हो? चार्ज Q2 को। पोटेंशियल ड्यू टू, भाई इसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पर जनरेट हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। अब पोटेंशियल ड्यू टू Q1, एक चार्ज को यहां से मान लो डिस्टेंस कितनी हो गई? R हो गई, R डिस्टेंस हो गई। तो इस चार्ज को इस पॉइंट तक ले आने में कितना वर्क डन करना? पोटेंशियल कितना हो गया इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर? तो हमारा पोटेंशियल का फार्मूला है K Q1 अपॉन R1 मींस सॉरी R। इज इट क्लियर? तो यहाँ इंटू Q2 हो गया। तो ये वर्क डन हो गया W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन ही क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क डन कितना हुआ? तो टोटल वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना है? 0 एंड W2 कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R। सो दिस W इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, और K की वैल्यू को पुट कर दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R। This is the expression, and this work done is stored in the form of potential energy. So this work done is stored in the form of potential energy. तो U is equal to क्या हो जाएगा? W, and this is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर टू चार्जेस का समझ में आ गया, तो जरा हम एक और चार्ज को ले आ लेते हैं, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, जब हम तीसरे चार्ज को भी ले आ रहे हैं, मींस क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 की जगह 3 पॉइंट चार्ज। कितना निकालना है? 3 पॉइंट चार्ज।
तो ये सारा फिनोमेना जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ये सारा का सारा फिनोमेना तो करना ही करना है। अब जरा तीसरे को लाना है तो उसमें देख लीजिए क्या चीज करनी है, क्या और बढ़ा देना है। मींस इतना तो करना है, उसके बाद आप क्या और बढ़ा देंगे उसको हम लोग देख लेंगे। जब देखिए, अब जब किसी थर्ड चार्ज Q3 को, किसी थर्ड चार्ज Q3 को हम अगर कहां पर ला रहे हैं, पॉइंट P3 पर, मान लेते हैं कि ये चार्ज मेरा Q1 है, ये चार्ज मेरा Q2 है और ये Q3 है। भाई Q1 ये P1 पॉइंट पर, ये P2 पॉइंट पर, ठीक है, और ये हो गया, यहाँ Q3 चार्ज हो गया, ये पॉइंट P3 हो गया, यहाँ Q1 चार्ज हो गया, यहाँ Q2। अब इनके और इनके बीच के डिस्टेंस को हम थोड़ा सा क्लियर करें। इनके बीच के डिस्टेंस को कहेंगे R12। इज इट क्लियर? एक और दो के बीच की डिस्टेंस, यहाँ इनके बीच के डिस्टेंस को R23, इनके बीच के डिस्टेंस को R13, 1 से 3 के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए आपको करना क्या है, P3 पर Q3 को लाना है। तो भाई देखिए, जब आप Q3 को ले आएंगे तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल P1 के कारण भी होगा, मींस Q1 के कारण भी होगा, और Q2 के कारण भी होगा। मींस पोटेंशियल किसका, P1 का, Q1 का भी होगा, Q2 का भी होगा। इसका मतलब ये दोनों मिलकर के इसको अब क्या करेंगे, अपोज करेंगे, दोनों मिलकर के अपोज करेंगे। तो वर्क डन कितना होगा, अगर हम इसी से थोड़ा सा को रिलेट कर लें। भाई देखो, वर्क डन टू टेक द चार्ज Q3 at point P3, तो कितना होगा, इसको हम कहते हैं W3, और ये कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, यहां लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 at P3 इनटू किस चार्ज को ले आ रहे हैं, Q3 पर। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2, Q1 के कारण कितना पोटेंशियल हुआ और Q2 के कारण कितना पोटेंशियल हुआ P3 पर, किसको लाने में, Q3 को। तो यहां पर देखो भैया, इसके कारण पोटेंशियल, यहां पर हम लोग ध्यान दें तो इसको क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू को निकाला जाए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 इनटू, ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कितना हुआ, K Q1 अपान R13 प्लस, आप देखिए Q2 को लाने में कितना वर्क डन हुआ, Q2 के कारण कितना पोटेंशियल हुआ, K Q2 अपान, ठीक है, K Q2 अपान R23, और इन दोनों के कारण किसको ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं। ठीक है, किसको ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं। तो अब जरा देखें, इसको हम लोग Q3 को मल्टीप्लाई कर दें, Q3 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो K कॉमन हो जाएगा, K को अभी बाहर कर ले रहे हैं, हो क्या गया, Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, ये हमारा हो गया वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन। अब हमें कह रहा है टोटल कितना वर्क डन हुआ, अरे तो टोटल वर्क डन देखो, W1 प्लस W2 प्लस क्या हो जाएगा, W3। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो हमारा ये तो पता है 0, W2 कितना आया, K Q1 Q2। अब W3 कितना आ गया, उसको भी लिख लिया जाए भाई। W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर K, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ देखिए, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3।
तो यहाँ पर हो क्या गया, W इज इक्वल टू, ये तो 0 हुआ, यहाँ पर W2 की वैल्यू क्या हो गई, K Q1 Q2 अपान R12 के बराबर, W3 के बराबर क्या हो गई, ये वैल्यू K, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख ले, क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपान R13 प्लस कितना हो जाएगा Q2 Q3 अपान R23। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं, K कॉमन है तो हम लोग W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, K कॉमन कर ले रहे हैं, K कॉमन कर ले रहे हैं, हो क्या जाएगा, यहाँ Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। तो यही हमारा हो गया क्या, टोटल वर्क डन। K की वैल्यू हम लोग क्या रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, Q1 Q2 अपान R12 Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। इसी तरह से चाहे जितने चार्ज हमको क्या करना हो, असेंबल करना हो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। दिस वर्क डन, अगेन दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस लॉकडाउन में घर पर बैठ करके बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।